से श्री अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हो गया। इस अवसर पर आज प्रथम पूजा की गई। अमरनाथ जी का आशीर्वाद लिया गया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर स्थित राजभवन में अमरनाथ यात्रा की वर्चुअल प्रथम पूजा में हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटाई गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के अखनूर के जोड़िया की मुख्य सड़क पर दो बसों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार काली माता मंदिर बोमाल के पास दो बसें आपस में भिड़ गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आनन फानन सभी को बसों से निकाला गया। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अखनूर उपजिला अस्पताल ले जाया गया। 3 की हालत गंभीर देखते हुए जम्मू जीएमसी रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र के निकट सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने का पर्दाफाश किया है। भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया है। एसओजी मंडल ने पुंछ के मंडल उपमंडल में एक आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। मंडल के सलवा नरगांव और उसके आसपास के इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया। सुरक्षा बलों को यहां से कुछ कपड़े, जूते, मोबाइल और चार्जर आदि बरामद हुए हैं। बांडीपुरा के कुछ हिस्सों में हाल ही में हुई बारिश की वजह से बांडीपुरा गांव में चंदाजी नहर पर बनाया गया एक अस्थायी फुटब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कई गांवों का आपस में संपर्क टूट गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस पुल के जरिए चक्रलपुरा, मंत्रीगाम, चन्नजी, द्रदगुड़, पुजलपुरा, शेखपुरा और हेलीपैड समेत 7 गांव के सैकड़ों लोग हर रोज नाले को पार करते थे। इतना ही नहीं, करलपुरा, चक और आसपास के इलाकों के दर्जनों छात्र हर रोज स्थायी पुल का सहारा लेकर पुजलपुरा हाई स्कूल जाते थे। पर अब इस पुल के ढहने से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों ने जल्द यहां पर एक मजबूत फुटब्रिज बनाने की अपील की ताकि लोगों को राहत मिल सके। गुरुद्वारा मचन साहिबा में आज गुरु हरगोबिंद सिंह जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शांति, समृद्धि और समग्र विकास के लिए विशेष प्रार्थना की गई। सिख समुदाय के लोगों ने प्रकाश उत्सव को सुचारू रूप से मनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के लिए जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। स्थानीय मुसलमानों और पंडितों ने सिख समुदाय को इस दिन की बधाई दी। डोगरा सदर सभा के अध्यक्ष कुलचैन सिंह चाड़क ने जम्मू को नजरअंदाज करने पर नाराजगी व्यक्त की है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान चाड़क ने कहा कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर लोगों को कश्मीर से संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कश्मीरियत की बात तो की पर डोगरियत का जिक्र नहीं किया, जिससे वो काफी आहत हैं। उन्होंने इस मौके पर अन्य भी मुद्दों पर बात की। एडवोकेट दीपिका रजावत ने पुंछ के साइलेंट विलेज कहे जाने वाले परालकोट सहित कुछ गांव को गोद लिया है। आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान दीपिका ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने पुंछ की कुछ जगहों का दौरा किया जहां लोग अभी भी सुविधाओं के अभाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ने कहा कि अभी भी वहां लोगों को सड़कें नहीं मिली हैं। इस सबको देखते हुए उन्होंने कुछ गांवों को गोद लिया है, जिनकी बेहतरी के लिए वो अपनी एनजीओ के माध्यम से काम करेंगी। इस मौके पर उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। आज भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य अखनूर पंडित सुरेश शर्मा ने विधानसभा छंब के ब्लॉक चौकी चोरा की पंचायत घार, मजूर, कनेडी, चौकी और चोरा में जनता दरबार लगाकर लोगों को बिजली, पानी आदि से संबंधित आ रही समस्याओं को सुना और इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अलावा सुरेश शर्मा ने पंचायत मजूर के संडल में नए फिल्ट्रेशन प्लांट के निर्माण कार्य और नई पाइपलाइन बिछाने के काम का भी शुभारंभ किया। मूवमेंट कल की द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मूवमेंट के सदस्यों ने आरक्षण पर बात की और कहा कि आरक्षण से जनरल कैटेगरी का काफी नुकसान होता है और जनरल कैटेगरी के छात्रों का भविष्य खराब भी होता है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कई विषयों पर बात की और आरक्षण को खत्म करने की अपील की। जम्मू कश्मीर संत समाज न्यास द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर न्यास के गठन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर बोलते हुए न्यास के संगठन महामंत्री महंत राजेश बिट्टू ने कहा कि न्यास का गठन संत समाज की बेहतरी के लिए किया गया है।